इसकी साधना अडिग है। और ध्यान रखिएगा, जब भक्त अपनी साधना पर अडिग रहता है, विश्वास पर अडिग रहता है, तो फिर भगवान को आना ही पड़ता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। ये प्रभु का स्वभाव है। महाराज मनु जी की श्रद्धा निष्ठा, उनका विश्वास देख करके ब्रह्म की दिव्य वाणी सुनाई पड़ी कि मांगो मांगो बरु भय न भय बानी, परम गंभीर कृपा व्रत सानी। मांगो मांगो बर भय न भय बानी, परम गंभीर कृपा व्रत सानी। परमात्मा की दिव्य वाणी जब कानों में प्रणी पड़ती है, तो श्रवण रंद हुए उर जब आए, तो हष्ट पुष्ट तनु भय सुहाए, मानव अवहि भवनते आए। वह अमृत के समान वाणी प्रभु की जब महाराज मनु शत्रुपा के कानों के माध्यम से अंतःकरण में पहुंचती है, तो हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अवहि भवनते आए। ऐसा लगने लगा कि जैसे राजा रानी अभी अपने महल से यहाँ पर आ गए हों। ऐसा शरीर सुंदर हो गया, हष्ट पुष्ट हो गया। पहले कैसा था? पहले जर्जर हो गया था, शरीर में सिर्फ अस्थियों का ढांचा मात्र बचा था। लेकिन ब्रह्म की वाणी जब कानों से हृदय में आई, तो शरीर हष्ट पुष्ट हो गया। मानव अवहि भवनते आए, ऐसा लगता कि अभी घर से निकल करके आ गए। ये प्रभु के दिव्य वाणी का प्रभाव है। महाराज मनु जी और शत्रुपा जी ने आंखें खोल करके देखा। भगवान ने कहा, वर मांगो वर मांगो, क्या चाहिए? महाराज ने कहा, प्रभु अब कोई सामने देखे तब तो मांगे। आपकी आवाज तो सुनाई पड़ रही है, लेकिन दर्शन नहीं हो रहा है। पहले हम आपका दर्शन कर ले, तब आपसे कुछ मांगे तो बढ़िया रहेगा। ऐसे कैसे मांग ले? बात बिल्कुल सत्य है। कोई पर्दे के पीछे खड़ा हो जाए, कहे मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो कैसे हम मांग ले? भैया आप कौन हैं, आपका क्या परिचय है, आप कैसे हैं, देने में सामर्थ्य है कि नहीं है? पहले आपका दर्शन हो तब ना। तो यहाँ भक्त ने भगवान से कहा कि पहले आप दर्शन तो दीजिए, देखें हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करो प्रणतारती मोचन। जो भूषुंड मन मानस हंसा, सगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा। देखें हम स्वरूप भरी लोचन, जिस स्वरूप का ध्यान भगवान शंकर करते हैं, जिस स्वरूप के भक्त काकभूषण जी हैं, जो निर्गुण निराकार है, सगुण साकार है, उस पर ब्रह्म परमात्मा को नेत्र भर पहले देखें, तब तो उससे मांगे हम। पहले आप प्रकट हो जाइए प्रभु। तो भगवान समझ गए कि आप महाराज मनु शत्रुपा मेरा कौन सा स्वरूप देखना चाहते हैं, कौन सा जो भगवान शंकर जिस स्वरूप का ध्यान करते हैं, जिस रूप के उस सुंदर स्वरूप के भक्त काकभूषण जी हैं, उस रूप को देखना चाहते हैं। तो उसी दिव्य रूप में प्रभु का प्रकट हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कि नील सरोरहु नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सत्कार। भगवान दिव्य स्वरूप में श्री सीता जी के साथ प्रकट हो जाते हैं। कैसे सुंदर लग रहे हैं। नील सरोरह नील मणि नील नीरधर श्याम।
यहाँ 3 उपमा गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं। नीले कमल की तरह प्रभु हैं, नील मणि की तरह है और नीले मेघ की तरह है। किसी ने कहा गोस्वामी जी 3 बार आप वही वही बात कह रहे हैं, नील कमल, नील मणि, नील मेघ, ऐसा क्यों? गोस्वामी जी महाराज ने कहा इसलिए क्योंकि भगवान श्री राम जी हमारे जो हैं नीले कमल की तरह सुकोमल हैं। कमल कोमल होता है ना, तो प्रभु कोमल हैं। अच्छा, नील कमल कह करके भगवान की कोमलता का परिचय देते हैं। नील मणि कह करके भगवान की हष्ट पुष्टता का संकेत करते हैं कि प्रभु मणि की तरह हष्ट पुष्ट भी हैं। और नील मेघ कह करके भगवान की गंभीरता का परिचय देते हैं, क्योंकि मेघ गंभीर होते हैं, तो मेघ की तरह हमारे प्रभु गंभीर भी हैं। इसलिए 3 बार नील शब्द कहते हैं। दूसरा भाव है नील कमल कह करके गोस्वामी जी महाराज जल का संकेत करते हैं, क्योंकि कमल की उत्पत्ति जल से होती है। नील मणि कह करके गोस्वामी जी ने पृथ्वी का संकेत किया, क्योंकि मणि पर्वतों में पाई जाती है। और नील मेघ कह करके गोस्वामी जी महाराज ने आकाश का संकेत कर दिया, क्योंकि मेघ आकाश में होते हैं। इसका तात्पर्य यह है, चाहे आप जल में दृष्टि डालें, चाहे थल में दृष्टि डालें, चाहे नभ में दृष्टि डालें, जहां भी आप देखेंगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा? सिय राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने। ये सारा संसार सीताराम में है, चाहे जल देखे, चाहे थल देखे, चाहे नभ देखे। इस प्रकार से गोस्वामी जी 3 बार नील शब्द कह करके प्रभु के सुंदर भावों को प्रकट कर रहे हैं। और भी कई भाव हैं, ध्यान रखिएगा। नील कमल कह करके ज्ञानी का संकेत करते हैं, नील मणि कह करके भक्त का संकेत करते हैं, और नील मेघ कह करके कर्म का संकेत करते हैं। भगवान शंकर ध्यान करते हैं, ज्ञानी है, काकभूषुंड जी ध्यान करते हैं, भक्त है, और मुनि लोग प्रभु का स्मरण करते हैं, कर्म कांडी है, क्योंकि यज्ञ इत्यादि करते रहते हैं परमात्मा को पाने के लिए। इस प्रकार से हमारे भगवान श्री राम जी जो हैं सुंदर स्वरूप में प्रकट हुए, और फिर राजा रानी से प्रभु ने कहा आप लोग वरदान मांग लो, क्या चाहिए आप लोग मांगो, क्या चाहते हैं? दान शिरोमणि कृपा निधि, आप दानी शिरोमणि है। भगवान ने कहा हाँ हूं, मांगो आप लोग। महाराज मनु जी ने कहा कि एक लालसा बड़ उर्माही, सुगम अगम कही जात सुनाही, तुम ही देत अति सुगम गुसाई, अगम लाग मुहि निज कृपणाई। आपको देने में सुगम है, लेकिन मुझे अगम लग रहा है, फिर भी मैं आपसे मांगता हूं, क्योंकि मुझे चाहिए। और महाराज मनु जी ने भगवान से क्या मांगा कि दानि शिरोमणि कृपा निधि, नात कहूं सतभाव, चाहूं तुम ही समान सुते, प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, आप मुझे सुंदर पुत्र देने का वरदान दीजिए। भगवान से भक्त ने मांगा है, और भगवान को देख करके अति प्रसन्न है। कहते हैं कि केही विधि तुम ही निहारो राघव जू, 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 केही विधि तुम ही निहारो राघव जू। ज्ञान विरागे
बोलिए राघवेंद्र सरकारी की जय हो। महाराज मनु शत्रुपा जी ने 23,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान ने प्रकट हुए और भगवान ने कहा आप वरदान मांगो। तो राजा रानी वरदान में कहते हैं कि दान शिरोमणि कृपा निधि नात कहूँ सतभाव चाहो तुम ही समान सुते प्रभु सन कवन दुरा। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। ध्यान रखिएगा, इस प्रसंग को सुनने पर ऐसा लगता है कि वासना कितनी प्रबल है। उपासना को पीछे कर दी, वासना ने उपासना को पीछे कर दिया और आगे खड़ी हो गई। जिस पुत्र का त्याग करके राजा रानी आए हैं, जब भगवान प्रकट हुए तो वह फिर पुत्र की वासना आ गई और भगवान से बोले कि आपके समान बेटा चाहता हूं, जबकि बेटे के छोड़ करके ही आ रहे हैं। वासना बड़ी प्रबल है, उपासना को पीछे कर देती है। आपके समान पुत्र चाहता हूं, तो समान सुत क्यों लगा रहे हैं? अरे ये कह दो कि मैं आपको ही पुत्र के रूप में पाना चाहता हूं। लेकिन समान शब्द इसलिए लगाते हैं क्योंकि बड़े संकोची स्वभाव के हैं। असंकोची व्यक्ति जो होता है वह यहाँ वहां की तो सब बातें कहेगा, लेकिन जो कहना चाहता है वह नहीं कह पाता है। ये संकोची का स्वभाव है कि यहाँ वहां की बातें कहता रहेगा, लेकिन जो कहना है नहीं कह पाएगा। संकोच सामने आ जाता है। संकोच कहता है कि भगवान से मत मांगो, और स्नेह कहता है कि नहीं मांग लो, बढ़िया मौका है। स्नेह रहने नहीं देता है और संकोच कहने नहीं देता है, इसलिए यहाँ समान सुत लगा देते हैं। मैं आपके समान बेटा चाहता हूं। ध्यान रखिएगा, मांगने की अगर कला आती है तो हम थोड़े में बहुत मांग लेते हैं। अगर मांगना आए तो थोड़े में बहुत मांग लेते हैं, और मांगना नहीं आता है तो बहुत में थोड़ा भी नहीं मांग पाते हैं। कैसे? बहुत में थोड़ा भी नहीं मांग पाएंगे। एक दृष्टांत के माध्यम से आप समझें। एक बार भगवान शंकर प्रकट हुए, 3 भक्त प्रभु को पुकार रहे थे। शंकर जी प्रकट हो गए, और वो तीनों कौन थे? माता, पिता और पुत्र। भगवान शंकर जब प्रकट हुए तो भगवान ने कहा कि मांगो क्या चाहिए, मैं आप तीनों को एक एक वर दूंगा, तीनों मांग लो। माता जी बोली सबसे पहले मैं मांगूंगी। बोले ठीक है आप ही मांग लो। तो मैया ने सबसे पहले क्या मांगा भगवान से? प्रभु बुढ़ापा आ गया है, बड़ी तकलीफ रहती है, हाथ पैर काम नहीं करते, कानों में सुनाई नहीं पड़ता, आंखों में दिखाई नहीं पड़ता, पूरे शरीर में पीड़ा रहती है। बुढ़ापा बड़ा दुखदाई है, और सच में बुढ़ापा दुखदाई होता है, बड़ा कष्ट। तो भगवान ने क्या कहा, क्या चाहती हो मैया? मैया ने कहा हमें आप 16 वर्ष की बना दो। जो मैया 60 वर्ष की है वो 16 वर्ष की बन गई। बड़ा सुंदर स्वरूप, बड़ी सुंदर कन्या के रूप में बदल जाती हैं। बगल में उनके बूढ़े पति देव बैठे थे, 75 साल के। उन्होंने देखा और उन्होंने कहा ये तो बड़ी दुष्ट है, बुढ़ापे में इसने मेरा साथ छोड़ दिया, 16 वर्ष की बन गई, मुझे छोड़कर चली गई। बड़ा गुस्सा आया उनको, और भगवान ने कहा वर मांगो, आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि इसको जो है बकरिया बना दो।
इसने बुढ़ापे में मेरा साथ छोड़ दिया, इसको बकरी बना दो आप प्रभु। शंकर जी की कृपा वो बकरी बन गई। अब बेचारा बेटा खड़ा था, भगवान ने कहा तुम भी कुछ मांग लो। वह रोते हुए बोला, हे प्रभु मेरी मैया जैसी थी वैसी बना दो। मेरी मैया को क्या हो गया है, मेरी माँ जैसी थी वैसी बना दो। भगवान ने उसको वैसे ही बना दिया जैसे पहले थे। अब जरा विचार करिए, तीनों ने मांगा ना, तीनों ने भगवान शंकर से एक एक वर मांग लिया, कोई फायदा हुआ? जहां के तहां तीनों खड़े खड़े कि नहीं खड़े? इनको मांगना नहीं आया तो मांग करके भी जहां के तहां है कुछ ले नहीं पाए। लेकिन जब मांगना आ जाता है तो थोड़े में बहुत मांग लिया जाता है। एक बार और एक भक्त ने भगवान शंकर से प्रार्थना किया, शंकर जी प्रकट हो गए, भोले भाल तुरंत प्रकट हो जाते हैं। महादेव जी ने कहा मैं एक ही वर दूंगा, बताओ आपको क्या चाहिए, दूसरा वरदान नहीं दूंगा। उसने कहा ठीक है भोले बाबा आप थोड़ा खड़े रहो, हम घर में जाकर के माता पिता पत्नी से पूछा, इसके बाद हम मांगेंगे। बोला ठीक है। वह दौड़ते दौड़ते घर में गया, पिताजी से बोला पिताजी भगवान शंकर प्रकट हो गए हैं, बताओ मैं उनसे क्या मांग लूं। पिताजी ने कहा बेटा तुम तो जानते हो कि मेरे जन्म से आंखें नहीं थी, तो भगवान से मेरे लिए आंखें मांग लो। मैं मरते समय कम से कम संसार को तो देख लूं, तो मरते समय बुढ़ापे में आंखें मिल जाएंगी, तो भगवान से मेरे लिए आंखें मांग लो। तब तक उसकी माँ आ गई, माँ ने कहा नहीं आंखें मत मांगना, अरे कितने दिन की इनकी जिंदगी है, कुछ दिन बाद चले जाएंगे। पूरे जीवन हमने संघर्ष किया है, इतना कमाया, फिर भी धन संपत्ति नहीं आई घर में। एक बढ़िया सा घर नहीं है, बढ़िया सी गाड़ी नहीं है, बढ़िया बढ़िया गहने नहीं है, बढ़िया बढ़िया कपड़े नहीं है, कोई धन संपत्ति घर में नहीं है। भगवान शंकर से बोलना प्रभु कृपा करके हमें धन दे दें, संपत्ति दे दें। बोले ठीक है। तब तक पत्नी दौड़ करके आ गई। पत्नी ने कहा नहीं नहीं, नयन के लिए आंखें मांगना, नयन के लिए धन मांगना। अरे विवाह के लिए 5 वर्ष हो गए, कोई संतान नहीं है, भगवान से संतान मांग लेना। अब बेचारा किसकी सुने, पिता की सुने कि माँ की सुने कि पत्नी की सुने। लेकिन वह बड़ा विवेकी था, बड़ा ज्ञानवान था। वह दौड़ते दौड़ते गया और भगवान शंकर के पास में पहुंचा। भगवान शंकर से बोला प्रभु आप मुझे वरदान दे दीजिए। शंकर जी ने कहा एक ही दूंगा, मांग लो। उसने कहा ठीक है। उस व्यक्ति ने कहा प्रभु मेरे पिताजी, ध्यान रखिएगा, मेरे पिताजी मेरे घर की सोने की थाली में मेरे बेटे को दूध चावल खाते हुए देखना चाहते हैं। अब जरा विचार करिए, मेरे पिताजी मेरे घर के सोने की थाली में मेरे बेटे को दूध चावल खाते हुए देखना चाहते हैं। अब इसमें बताइए तीनों चीज मिल गई कि नहीं मिल गई? पिताजी को आंखें मिल गई, सोने की थाली घर में, मतलब बहुत सारा संपत्ति घर में है, और मेरे बेटे को मतलब बेटा भी है। तीनों चीज मिल गई कि नहीं? तो जब मांगना आता है तो थोड़े में बहुत मांग लेते हैं, और जब मांगना नहीं आता है तो बहुत में थोड़ा भी नहीं मांग पाते हैं। इसलिए जो है जब भी कभी ऐसी स्थिति आए, प्रभु के दरबार में जाएं तो भगवान से बड़े सुंदर भाव से प्रार्थना करें और ऐसी चीज मांगे जिससे कि हमारा सबका कल्याण हो। महाराज मनु शत्रुपा जी ने भगवान से भगवान को ही मांग लिया। हम आपके समान बेटा चाहते हैं, चाहते तो भगवान को ही हैं, लेकिन बीच में संकोच आ गया तो समान सुत लगा देते हैं। आपके समान हमें पुत्र चाहिए। कि दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सतभाव, चाहो तुम ही समान सुते प्रभु सन कवन दुरा।
से क्या छुपाव है। तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि मैं अपने समान कहाँ खोजूं। है? आप मेरे समान बेटा चाहते हैं तो मैं अपने समान कहाँ खोजूं। और कहीं खोजते खोजते मिल भी गया और उसको मैंने कहा कि जाकर उनका बेटा बन जाओ और वह आपका बेटा बनने को तैयार नहीं हुआ, तब क्या होगा? है? आप बताओ। तो भगवान हंसते हुए कहते हैं, अरे महाराज, आप तो मुझे ही चाहते हो लेकिन यहाँ समान सुत लगा रहे हो, कोई बात नहीं है। भगवान ने उनके प्रेम को, उनके भाव को देख करके प्रभु कहने लगे, क्या कहते हैं कि आप सर से कहाँ खोजो जाई, 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 नपे तबे तनये होब में आई, नप तब तनये होब में आई, नपे तबे तनये होब में आई। नप तब तनये होब में आई। भगवान ने कहा, आप उस सर से कहाँ खोजो जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। अब तो आप खुश हैं? इससे बड़ी प्रसन्नता और क्या हो सकती है? भगवान ही हमारे घर में बेटा बन करके आएंगे।